अभी से पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। बिहार में एक बार फिर से सड़क पर रफ्तार का तांडव दिखा है और ऐसा तांडव दिखा है जिसके बाद एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों की जानें चली गई हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर बिहार के बेतिया से है और बेतिया में यह बड़ा हादसा हुआ है जिसके बाद चित्कार मचा है, कोहराम मचा है। सिकटा थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है और देर शाम की यह घटना है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और तीन लोगों की जान चली गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। अब यह दुर्घटना सिकटा प्रखंड क्षेत्र के 28 लाखा पुल के समीप सैनिक सड़क की बताई जा रही है, जहां दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाती है और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बाद में इलाज के दौरान तीन लोगों की जान चली जाती है। अब जो जानकारी है, सिकटा की ओर से एक बाइक पर कंगली थाना क्षेत्र के गाद गम्हरिया गांव निवासी घोग उर्फ फैयाज मियां अपने पुत्र नयाज उर्फ मिट्ठू के साथ घर लौट रहे थे और इसी दौरान 28 लाखा पुल के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक, जिस पर नेपाल के परसा भिसवा निवासी कमरूल और अरमान मियां सवार थे, टक्कर हो जाती है और यह टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर चारों सवार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचती है, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। जीएमसीएच में इलाज के दौरान फयाज मियां और उनके पुत्र नियाज मियां तथा अरमान मियां की मौत हो गई है, जबकि कमरूल की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। अब जो लोग वहां मौजूद थे वो बता रहे हैं, नेपाल निवासी युवकों की बाइक गलत दिशा से आ रही थी, जिससे यह हादसा हुआ। थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य ने बताया कि सभी घायलों को गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा गया था और मामले की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य ने परिवहन सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर चिंता जताई और कहा कि नियमित वाहन जांच के दौरान लोगों को हेलमेट पहनने और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाता है, लेकिन अधिकांश लोग इसका पालन नहीं करते। स्पष्ट किया कि इस हादसे में भी किसी चालक ने हेलमेट नहीं पहना था, जो इस त्रासदी का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और पिछले दिनों भी हमने आपको एक खबर बताई थी। अब बताइए, पुलिस को आप बार बार कोसते हैं, कहते हैं कि पुलिस सड़क पर चलते हुए परेशान करती है, पुलिस अपराधियों को काहे नहीं पकड़ती है, हमको काहे परेशान करती है। ये सारे सवाल आपके जहन में आते हैं और आते होंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिएगा, थोड़ा ठहर कर सोचिएगा, तो आप इस बात तक पहुंच पाइएगा, इस निष्कर्ष तक पहुंच पाइएगा कि पुलिस जो करती है ठीक है। ये सब कुछ होता है और इन सबकी आड़ में धांधली भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन मकसद क्या होता है ये भी समझना जरूरी होगा। मकसद ये होता है कि आपको किसी प्रकार सुरक्षा दिया जाए और आपको डरा करके, आपके जहन में फाइन का खौफ पैदा करके आपको हेलमेट पहनने पर मजबूर कर दिया जाए, ताकि अंतोगत्वा आपकी सुरक्षा हो पाए, आपकी जान बच पाए। अब इस हादसे में ही देख लीजिए, ये जो हादसा हुआ है, ये दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर है। इनमें कईयों की जान बच सकती थी, लेकिन तीन लोगों की जान चली गई। एक अभी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि इन तमाम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अगर हेलमेट पहना होता तो शायद गंभीर चोटें ना आई होती और जिसकी वजह से ये दम ना तोड़ चुके होते। और इसीलिए पुलिस ने चिंता जताई है कि लोगों को बार बार जागरूक किया जाता है, बावजूद इसके लोग नहीं समझते हैं। और यदि बिना हेलमेट के गाड़ी चला भी रहे हैं तो रफ्तार ऐसी होती है मानो हवा से बातें कर रहे हैं, और हवा से बातें करने के चक्कर में ही हवा में उड़ जा रहे हैं लोग। और ये दुर्घटना इस बात की बानगी है, इस बात की गवाही दे रही है। तीन लोगों की जान गई है, चीख पुकार मची है, हाहाकार मचा है। अब जरा सोचिए उनके परिजनों की क्या हालत हुई होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।